मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 इयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। यही बताया था नजुल की ज़मीन है करके। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर। मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा। हाँ, ये आदेश में लिखा हुआ है कि जो पुनर्ग्रहण है वो पूरी भूमि का। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं भारत देश में मसीह समाज को या धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर या बाइबल के नाम पर, चर्च के नाम पर, चर्च की जमीन के नाम पर, स्कूल के नाम पर यदि ईसाई है तो उन्हें कहीं न कहीं दिक्कत है। किनको दिक्कत है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन विरोधियों को, हर कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए। लेकिन यहाँ पर मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट इलाहाबाद का बहुत बड़ा आदेश आया कि चर्च अभी नहीं गिराया जाएगा, उसे नहीं खाली करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर मेथोडिक्स चर्च और उससे जुड़ी जमीन को लेकर के विवाद सामने आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार जिला प्रशासन ने विवादित भूमि पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन का कहना है कि यह मामला सरकारी रिकॉर्ड और लीज से जुड़ा हुआ है। वहीं चर्च प्रबंधक का दावा है कि यह संपत्ति कई दशकों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से उनके उपयोग में है, उपयोग करते हैं। चर्च भी बना, स्कूल भी बना है, चर्च भी संचालित है, स्कूल भी संचालित है। लेकिन नहीं, सरकार कहती, प्रशासन कहती है कि नहीं, ये इलीगल है, इसे तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन यहीं पर इस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। रिटायर्ड टीचर हूँ, 68 से मैं यहाँ रह रही हूँ। आज आपके जो परिसर इस पर नोटिस छपा हो रही, कुछ बताया गया था आपको कभी? जी बताया गया। क्या बताया गया? मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 इयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया। 42 इयर्स मेरी जॉब रही है। मैं 10 में रिटायर हुई हूँ करके। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं 68 में आई यहाँ पर। टीचर्स हॉस्टल है यहाँ पर, उसमें रहती हूँ मैं करके। तो क्या बताया अधिकारियों ने, क्या बताया मैम आपको? यही बताया था नजुल की ज़मीन है करके। खाली करना पड़ेगा क्या? खाली करना पड़ेगा करके। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। तो शिक्षा की आवाज़, देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं बात करते करते। बड़े भावुक है क्योंकि 1968 से ये इस आवास में रह रही है। जी, टीचर्स आवास में। अब रिटायर हो चुकी है जी। तो क्या आवाज़ जर्जर है क्या? नहीं, अच्छा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अच्छा है रहने के लिए। तो प्रशासन जो टीम लगा रहा है वो बता रहे हैं कि इसे खाली करना होगा, क्या मतलब बताया? कुछ बताया है ऐसा शब्द जिससे आप लोग परेशान हैं? ये बताया था कि जहाँ लोग रह रहे हैं वो एरिया छोड़ा जाएगा, और बाकी मतलब जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर मतलब गवर्नमेंट अपना वो कुछ काम करेगी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे मैम इसमें? जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर, और मैं 10 में रिटायर हुई हूँ तब से। उसके बाद शायद 500 करीब बच्चे हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में? जी, प्रेजेंट टाइम में। स्कूल चलता रहेगा उन्होंने बताया? जी। क्या क्या चलेगा, चर्च या स्कूल? चर्च और स्कूल बराबर चलेगा करके कहा। तो आप लोग की आवाज़ भी चलेगा कि रुकेगा, ले लिया जाएगा? यही कहा था कि मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं उसको टच नहीं किया जाएगा। जी। तो आप लोग क्या कहीं जाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे? अब आप लोग की आगे की क्या प्लानिंग है? मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। तो कोई आपके जो प्रबंधक हैं या इसके जो मिशन स्कूल के जो सीनियर्स हैं वो कुछ करेंगे क्या? मैं नहीं जानती सर, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा उनको, क्योंकि आज भी कोई नहीं आया तो मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने अभी उससे चपरासी से पूछा है कोई आया, तो कह रहे हैं कोई नहीं है करके। बिल्कुल, देखिए ये प्रबंधक है जिनका कहना है कि जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रिटायर्ड जो शिक्षिका हैं सन 1968 से यहाँ पे जो है रह रही हैं, और ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो यही आवास में रह रही थी। और उनका कहना है कि इन्हें बताया गया कि ये नजुल की भूमि पर है। देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें तो जो मिशन स्कूल के जो कुछ लोग हैं वो रिसीव भी करा रहे हैं, और
साइन करा रहे हैं कि एक कॉपी आपकी जो पूरी 36 पन्ने की थी वो चस्पा कर दी गई है और उस चस्पा के बाद जो है एक कॉपी आपको रिसीव करा दी गई है। और देखिए जो रिटायर्ड मैडम है इनसे भी यहाँ पर साइन करा दिया गया है, ये पूरी अदायगी लेकिन कर रहे हैं। देखिए लेकिन नायब तहसीलदार का कहना है कि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है या इस बारे में साइन करा रहे हैं। और अब यहाँ पे 36 पन्नों की जो है नोटिस चस्पा कर दी गई है। और एक बार फिर से आपको हम लास्ट का जो सार है वो, क्योंकि करीब पूरे 34 पन्ने माफ़ कीजिएगा यहाँ पे चिपक गए हैं और उसमें लिखा गया है कि यदि भविष्य में विद्यालय फुटप्रिंट एवं चर्च भूखंड वेंडिंग जोन के विस्तार हेतु या किसी बेहतर लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार उक्त क्षेत्र का पुनर्ग्रहण विधि के अनुसार कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ये ज़मीन है इस पर जो है विद्यालय जो फुटप्रिंट की बात आई थी इसे ले सकता है, चाहे उनको जो भी सरकारी प्रयोजन हो उसमें ले सकता है। दूसरा शब्द जो यहाँ पर लिखा गया था कि नायब तहसीलदार के द्वारा जो देखिए ये लिखा है कि नजरी नक्शे के अनुरूप विद्यालय फुटप्रिंट 0.391 हेक्टेयर, चर्च भूखंड लगभग 38.50 मीटर गुणे 45 मीटर एवं पुनर्गृहित भूमि रिक्त भूमि जो खाली हुई है अप्रयुक्त फुटप्रिंट बाह्य निर्माण की ठीक सीमाएं नियत करते हुए मौके पर सीमांकन करेंगे, अभिलेख का भाग बनने वाली सीमांकन मानचित्र तैयार करेंगे और नजूल रजिस्टर तथा ग्राम छावनी कदीम के राजस्व अभिलेखों में संपूर्ण भूखंड पर अनुदान के निरस्तीकरण और उस भूमि के राज्य के नाम पुनर्ग्रहण अभिलेख करेंगे। तो जिस तरह से देखा है आपने सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री है उस पर भी पहले नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद नोटिस चस्पा की गई और कहा गया कि उसे जो है जो अवैध रूप से अभिलेखों में दर्ज हुई थी उसे राज्य सरकार के अभिलेखों में दर्ज किया जाए। वैसे ही ठीक कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन ने इसे राज्य सरकार में निहित कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। सीतापुर के सिविल लाइन स्थित भूखंड संख्या 1495 पर बने मेथोडिस्ट मिशन स्कूल और चर्च पर एक बार जिलाधिकारी न्यायालय के द्वारा आदेश चस्पा कर दिया गया है। फिलहाल उस आदेश को क्या लिखा है उसके लिए सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौर्य। सर आज आदेश चस्पा हुआ है, वो क्या आदेश है सर? मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइन एरिया में जो स्थित है उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। और अभी तत्काल जो है वहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है और चर्च उसकी करीब 7 बीघा भूमि को छोड़ करके भौतिक कब्जा जो है वो 36 बीघा जो निष्प्रयोज्य भूमि है और खंडहर पड़े हुए हैं उस पर होगा, लेकिन भूमि पूरी अधिग्रहित की गई है। ये जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा और जो शहर की वेंडिंग जोन की समस्या थी उसका निराकरण होगा और अन्य जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं सार्वजनिक आएंगी उसको भी वहाँ पर लाया जाएगा। तो क्या कार्रवाई आगे भी और इस पे जो उसको कब्जा प्रशासन लेगा, क्योंकि राज्य अभिलेखों में दर्ज करने की बात कही गई है। मामला आगे बढ़ने के बाद चर्च के मतलब प्रबंधक होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल यथा स्थिति मतलब जिस तरीके है वैसे ही संचालित करने के लिए आदेश दे दिया, अंतरिम फैसला दे दिया है। इसका मतलब है कि जब तक अदालत की आगे कोई सुनवाई या कार्रवाई अदालत कुछ नहीं कहता है तब तक कोई भी अधिकारी या कोई डीएम एसडीएम कोई भी उस विवाद मतलब भूमि पर किसी प्रकार कोई विवाद नहीं खड़ा कर सकता है। ये हाई कोर्ट ने कहा है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे खबर है। राज्य सरकार के ओर से अदालत में यह भी कहा गया है कि जहां चर्च और भूमि संचालित हो रहे हैं उस हिस्से पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चर्च प्रबंधक का कहना है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे, वो लड़ेंगे आने वाले समय तक या आने वाले फैसले तक। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं कि आप सभी लोगों की निगाहें अब अगली तारीख को लगी होगी कि अब अगली सुनवाई में क्या होगा, क्या उस चर्च को मतलब हटा दिया जाएगा, स्कूल को हटा दिया जाएगा। वो तो आने वाले समय में हाई कोर्ट क्या कहता है, आपके मन में क्या विचार आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।